हाँ जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदुस्सलाम बेशुमार रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके हिसाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो अपडेट आपके सामने हम दिखा रहे हैं ये मांडरी की है। और मांडरी में सिचुएशन ये है कि इस वक्त अभी की जो ताज़ा तरीन क्लिपिंग थी इनिशियल स्टेज में हमने आपको दिखाई है, उसके मुताबिक तो पुल तकरीबन आलमोस्ट तैयार होने के करीब है। और जो वादा किया था हुकूमत ने कि 15 से 18 तक बंद रहेगा और 18 की रात को पुल तैयार करके जो है वो जिसे कह सकते हैं कि लोगों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो इस वक्त पुल ओपन होने की बिल्कुल तैयारी के मराइल में है। आप दिन के मुख्तलिफ मराइल में मुख्तलिफ फुटेज जो कि सोहेल भाई हमें वक्तन भेजते रहे, आप देख सकते हैं, जिसमें जो पहला पुल लगा हुआ था जो कि कम चौड़ा था, 4 प्लेटों वाला था, उसको खींच कर पीछे ले जाया जा रहा है। आज सारा दिन उसको ले जा कर खोल कर उसको फोल्ड कर दिया गया। और अब जो दूसरा पुल है उसको सरका कर अपनी जगह पर लाया जा रहा है। और ये काम अभी तेज़ी के साथ जारी था। और ये अभी जो स्टार्टिंग वाला क्लिप आपने देखा है उसमें आप देख सकते हैं कि वो पुल भी अपनी जगह पर ले जाकर अब उस पर प्लेटें नस्ब हो रही हैं। और प्लेटें नस्ब होने के बाद फिर उसको रोड के साथ मिलाया जाएगा, जंपर लगाए जाएंगे और वहाँ पर फिलिंग की जाएगी ताकि गाड़ियाँ गुजर सकें। यूँ मैं कहूँ कि अब कुछ चीज़ें वाज़ह होना शुरू हो गई हैं कि लग रहा है कि ऐसे आज रात का जो 12 बजे तक या 10-11 बजे तक का वक्त दिया गया तो उसमें हो सकता है कि अभी जो सी है हमारी जो ट्रैफिक है वो चलनी शुरू हो जाए। और जो ट्रैफिक चलनी शुरू होगी तो फिर ये मांडरी का मसला जो सा वो हल हो जाएगा। अब तक की जो हम ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसमें साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त तक जो आज जो नॉर्मल जो पुल था, जो टेम्परेरी पुल था, उसके ऊपर से ट्रैफिक गुजरती रही है और लंबी लाइनें लगी हुई हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो इस ख्याल में थे कि आज पुल खुल जाएगा, तो अगर 5 बजे बंद किया गया था 15 को, तो आज 5 बजे तक खुल जाएगा। तो इस चक्कर में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रवां दुआएँ। और साथ साथ सोशल मीडिया पर यह भी बताया गया था कि एक आर्जी पुल गुज़रगाह बना दी गई है जिससे कि मांडरी का जो सफ़र है वो आप क्रॉस कर सकते हैं। मांडरी का पुल जो है उसके पुल के बगैर भी आप वहाँ से गुजर सकते हैं। तो ऐसे में लोगों की एक काफ़ी तादाद, एक जमे कफ़ी जो है वो नारायण की तरफ टूट पड़ा था। अगर ये मैं लफ्ज़ कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो ऐसे में वहाँ पर लोग पहुँचना शुरू हो गए थे और उस पहुँचने की वजह से यहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, यानी कि जरीद से पीछे पागल तक, और उधर से सारा सीन जो है वो ब्लॉक है। और इसी इंतज़ार में लोग कुछ इंतज़ार में हैं, कुछ गुजर रहे हैं। यानी कि ट्रैफिक साइड से बंद की जाती है तो दूसरे साइड से उसको खोला जाता है और ये गाड़ियाँ इस तरह गुजारी जा रही हैं। और इसमें साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि सोहेल भाई की यहाँ पर बिल्कुल जहाँ पर वो पुल बाज़ार की तरफ ख़त्म होता है तो साथ ही उनकी फ्रेंड्स मोबाइल शॉप है। अगर आप लोग वहाँ जा रहे हैं तो आपको सिम की ज़रूरत है, जैज़ की, क्योंकि अक्सर लोगों के पास नहीं होती है। यहाँ पर आगे अब सब जगह पर जैज़ का नेटवर्क तगड़ा है। इवन जलखड़ तक आप जैज़ की सर्विसेज हासिल कर सकते हैं, इंटरनेट भी अवेलेबल है। और इजी पैसा चाहिए, बैंक ट्रांजैक्शन करनी है, कुछ भी करना है तो सोहेल भाई की मांडरी में फ्रेंड्स मोबाइल शॉप है, वहाँ पर आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अभी जो हम सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं इसमें जो मज़ीद डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ दिखाएंगे कि कल आने वाले वक्त में क्या मांडरी का पुल ठीक करने के बाद यहाँ के हालात ठीक हो गए हैं, रास्ता ठीक हो गया है। तो साथ साथ अभी एक हम ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको देने जा रहे हैं कि जो रोड ख़राब थी खनिया से लेकर जो कागान शहर, बल्कि इवन हम कह सकते हैं कि मांडरी से लेकर कागान शहर तक की जो कारपेटिंग थी उसको भी चला दिया गया है काम। और कारपेटिंग का काम भी बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे मांडरी का पुल मुकम्मल होगा और अगले 4 से 5 दिनों में वो जो एक टेंशन वाला सफ़र था वो भी
ख़त्म हो जाएगा, करप्टिंग हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आपको दिखाते चलें कि ये ना सिर्फ मांडरी से ट्रैफिक को ब्लॉक किया गया था, बल्कि बाबूसर टॉप से आने वाली ट्रैफिक को भी रोक दिया गया था। इक्का दुक्का गाड़ियों को आने दिया जा रहा था कि जो लोग सिर्फ बाबूसर टॉप के लिए आ रहे थे और वो कह रहे थे कि हम आगे नारायण से नहीं गुजरेंगे, तो इस सूरत में जाने दिया जा रहा था। तो ऐसे में ये आज की क्लिपिंग है शाम की, यहाँ पर ही हमें इबाद भाई ने क्लिपिंग भेजी है और उन्होंने बताया है कि जनाब गाड़ियों का गुजरना शुरू हो चुका है। अब नीचे आपको बाबूसर टॉप आने के लिए 0 पॉइंट से कोई नहीं रुकता है और बड़ी तेज़ी के साथ गाड़ियाँ इधर से भी बाबूसर टॉप वाली साइड से भी अब नारायण की तरफ दाखिल होना शुरू हो चुकी हैं। और जो नारायण में मौजूद लोग किसी न किसी तरह से पहुँच चुके थे, उन्होंने भी अपना सफ़र उनसा स्कर्दू के लिए शुरू कर दिया है। गोया आज कुछ हालात इस जानिब चल पड़े हैं कि जो टूरिस्ट हज़रात रुके हुए थे, इंतज़ार में थे कि किसी तरह से पुल की अपडेट हमें मिलना शुरू हो जाए, तो उनके हवाले से अभी जो लेटेस्ट जो चीज़ सीन सामने आ रहा है कि लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया और लोगों ने मूवमेंट शुरू कर दी है और बड़ी तेज़ी के साथ इन इलाकों में जो गाड़ियाँ हैं वो अब दाखिल होना शुरू हो गई हैं। अभी भी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास 4 से 5 मैसेजेस हैं और मांडरी पुल की अपडेट्स पूछ रहे हैं, तो सर वीडियो अभी बनेगी तो वीडियो बनाकर तो फिर हम अपडेट दे देंगे। इस वक्त जो इस नारायण वाली बेल्ट में हमारे दोस्त मौजूद हैं, अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं, अपनी वीडियो क्लिपिंग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी मेरा नंबर 0313522204 है। लैंडस्केप वीडियो बनाकर हमें भेजें और अगर कोई पुल पे से गुजरता है, नए पुल पे से गुजरता है, तो वो भी हमें वीडियो शेयर करें कि नया पुल उसको कैसा लगा, कल जब गुजरे, आज रात को गुजरे, जब भी गुजरे, तो आप हमें वीडियो अपने टूर की हमें शेयर कर सकते हैं। आप अपने चैनल पर मनवान इसी तरह अपडेट करेंगे ताकि आपका जो टूर है वो भी एक यादगार हो जाए कि आप जब गए थे तो कैसे रास्ते के हालात थे, नारायण के कैसे हालात थे। तो हमारा चैनल आप लोगों के लिए खिदमत के लिए हाजिर है। उसके लिए बात तो ये है कि वीडियो भेजने से पहले अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं आपको गाइड भी कर दूँगा कि कैसे वीडियो बना के हमें भेजनी है। और इसके साथ साथ अगर खुद भी आप जानते हैं लैंडस्केप यानी कि तिरछा मोबाइल रखकर वीडियो बनाकर हमें भेजें, 1-1 मिनट के जितने क्लिप्स भेज सकते हैं भेजें। हम आपका पूरा टूर कंपाइल करके जहाँ से आप चले हैं, कितना खर्चा हुआ है, कितने एक्सपेंडिचर हुए हैं, पेट्रोल कितना लगा है, होटल कितना कमरे का मिला है, तो यह आपकी ज़ुबानी जो होगी बात वो ज़्यादा अथेंटिक होगी और लोग फिर आपके बताए हुए फार्मूले पे चलेंगे। अगर कोई आप टिप्स देना चाहती हैं कि जनाब आप यहाँ नहीं यहाँ पर रहें तो आपका टूर आसान हो जाएगा, तो आप वो भी दें ताकि लोगों को पता चले कि कैसे जो है वो अच्छे तरीके से अपना टूर ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। और जो इस वक्त जो एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है कि जहाँ पर होटलों के कमरे बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बाकी खर्चात बहुत ज़्यादा हैं। तो एक टूर अगर आप लाहौर से आते हैं तो कितने का हो रहा है, अगर मतलब पिंडी से आते हैं तो कितना हो रहा है, मुल्तान से आते हैं तो कितना हो रहा है, कराची से अगर आप निकलते हैं बाई ट्रेन, बाई एयर आते हैं, बाई बस आते हैं, पिंडी से फिर आके जाते हैं, तो आपके कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, इसके ऊपर आप वीडियोस बना के हमें भेजें, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज 18 जून 2025 है और मुझे पूरी उम्मीद है कि रात 10 से 11 बजे तक वो जो पुल है वो फंक्शनल हो जाएगा। और मांडरी जो एक पुल है, इसने जहाँ लोगों को टेंशन परेशानी हुई है, वहाँ पर एक और बात भी लोगों के सामने आई है, वो ये कि लोग मांडरी से वाकिफ़ हो गए हैं कि मांडरी भी एक नारायण जाने के लिए एक मेन शाहरा का अख्तियार करती है, रास्ता अख्तियार करती है। मांडरी में साथ बताता चलूँ काफ़ी सारे होटल्स भी मौजूद हैं, यहाँ पर आप कैंप भी कर सकते हैं। और मांडरी का मौसम बालाकोट से बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठंडा है, और आप यहाँ अगर आप कैंप करें तो एक किस्म का जो अंदाज़ खुद जाने वाले हैं उनके लिए एक बेहतरीन जगह है। रात को आप यहाँ पर रुकें, कैंप करें और सुबह यहाँ से जाएं। मांडरी में कौन सी रिहाइश है, सुहेल भाई की अपनी भी एक, उन्होंने मुझे बताया कि मेरा होटल है, तो उसकी वीडियो भी हम अगले आने वाले दिनों में पेश करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अगर आपने यहाँ रहना है तो आपको कौन सी सहूलियात मुयस्सर है। अब तक के लिए इतनी था, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।